के लिए या तो सेवा से निवृत्त होना पड़ेगा या घटना से निवृत्त होना। तो आज ये मौका मेरे सामने मेरे बहुत सारे प्रिय मित्र आदरणीय आलोक धर्मा जी बैठे हुए हैं, तनवीर अख्तर साहब बैठे हैं। इन्होंने आने का इरादा पहले जाहिर किया, निमंत्रण इनको बाद में किया और आलोक जी ना आए होते यदि तनवीर अख्तर साहब अभी नहीं, तो इसलिए तनवीर साहब के प्रति अतिरिक्त आभार। मित्रों, सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मेरे सामने मेरी बेटर हाफ और वर्स्ट कृतिक बैठी हुई, आपको समझ रहे हैं। और जितनी अधिक आलोचनाएं मुझको जीवन में सुननी पड़ी हैं, मुझको लगता है कि इसके बाद उनका ख्याल कुछ बदलेगा और ख्याल बदलने का लाभ पूर्वार्ध में न मिला, शायद उत्तरार्ध में मिले। और आप लोगों ने इतना कल्याण किया है कि आपके प्रति जितना भी आभार मैं व्यक्त करूं वो करूं। इस अवसर पर मुझे भी कुछ कहने के लिए कहा गया है। मुझको याद आता है कि महाकवि जयशंकर प्रसाद जीवन के 49वें साल में राजलक्ष्मा से ग्रस्त हो चले गए। प्रसाद जी का अंत समीप देखते हुए उनके चिकित्सक ने उनसे कहा कि प्रसाद जी, आपको किसी से कुछ कहना है तो कहें। जयशंकर प्रसाद जी ने कहा कि, और वो बहुत महत्वपूर्ण है कि अब तक जो मैं कहता आया हूं वह क्या कम है जो अलग से कुछ करने की जरूरत है। मित्रों, प्रसाद जी महान थे, हम उनके चरणों की धूल के बराबर, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि लगभग 42 वर्षों तक जो कुछ कहा ईमानदारी से कहा, चाहे क्लास के अंदर कहा हो या सभा सोसाइटी में कहा हो, मैंने वही कहा जो मुझको कहना था। मुंह देखे कभी कुछ नहीं कहा। और एक बौद्धिक ईमानदारी यदि कोई चीज होती है तो मैंने भरसक उसको बरतने की कोशिश की। आप जब भी मैं पिछले जीवन में मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि प्रसाद जी बोलते हुए लिखा है लोगों ने संस्मरण में कि बिल्कुल कोई बेचैनी नहीं थी उनके माथे पर, और 49 साल की जिंदगी थी। उनसे कम ही 2-4 साल कम ही मेरा शिक्षण का है। 42 साल से ऊपर से मैं अध्यापक हूं और पीछे मुड़कर देखता हूं तो बहुत शर्म होती है। शर्म इस बात की होती है और इसमें कोई विनम्रता अतिरिक्त नहीं है कि इतने दिनों से मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा, शिक्षक रहा। कविता है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, आलोचना है, साहित्य के इतने रूप हैं। क्या मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनमें से किसी एक रूप के बारे में ये 42 साल पढ़ा या अध्यापक आधिकारिक रूप से कुछ कह सकता है? मन का पाएंगे इतना ही नहीं, मन में ये भी सवाल कि किसी रूप की बात को छोड़ उस रूप से जुड़े किसी महान कवि के बारे में, किसी महान लेखक के बारे में क्या तुम अधिकार के साथ बोल सकते हो कि मैं इनके बारे में जो पूछना है कुछ नहीं बताऊं? इसका भी जवाब मुझको संतोष नहीं होता है। कवि के बारे में, उनकी किसी कृति के बारे में, कामायनी के बारे में मैं दावे के साथ, रामचरित मानस में दावे के साथ कुछ नहीं कर सकता। आलोक जी बैठे हुए हैं, मुझको लगता है कि बरसों बरस हुए। एक बार आलोक जी हम सड़क पर ही चर्चा कर रहे हैं और तुलसीदास की कुछ आलोचनाएं और आलोक जी हैं, इसलिए बात हमको सामने याद। मैंने पूछा आलोक जी से कि आपने तुलसीदास को पढ़ा है? इन्होंने भी ईमानदारी पूर्वक कहा कि वैसे तो नहीं। हमने कहा कि आलोक जी पढ़िए, आपके ख्याल।
और एक दो बार कई बार अपनी चर्चा में मैंने कहा है कि हाँ, आपके कहने पर मैंने देखा और लगा कि नहीं, मेरा सोचने का तरीका सही नहीं। इसलिए विश्वविद्यालय के एक अध्यापक के रूप में इतने वर्षों तक लंबी सेवा देने के बाद यदि मैं लज्जित हूं तो इस बात से कि मैं दावे के साथ किसी भी प्रकार की उस स्थिति का दावा नहीं कर सकता जिस स्थिति का दावा हमारे गुरुदेव डॉक्टर नामवर सिंह जैसे, डॉक्टर केदारनाथ सिंह जैसे। मेरे लिए सौभाग्य की बात यह थी कि मुझे महान गुरुओं से पढ़ने का अवसर मिला। डॉक्टर केदारनाथ सिंह जो समकालीन कविता के सबसे महत्वपूर्ण हस्ताक्षर और आलोचना के सबसे बड़े महत्वपूर्ण, बल्कि आप कह सकते हैं कि हिंदी में 50 वर्षों तक स्टार्टर जिनके पास उनका भी विद्यार्थी रहने का मौका और विद्यार्थी ही उनके स्नेह का मैं पात्र भी रहा। यदि मैं थोड़ा सा भी कुछ उनसे सीख पाता और कुछ इस तरह से अपने को बना पाता तो आज मुझको जैसी खुशी होती वैसी खुशी नहीं।